मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सी यू सून। अब जब तक आप अपना गुनाह मन से स्वीकार नहीं करेंगी ना, ये सबूत तो हम आपको देने से रहे। अरे बेटा, दूध उबल गया। हाँ, I'm so sorry माँ। ध्यान रखा कर, अभी तेरा हाथ जल जाता तो। जिंदगी में इतने दर्द लिए हैं ना माँ, अब डर नहीं लगता। बस पुरानी यादों में खोई हुई थी। सॉरी। तू ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप उस रात के लिए नाराज तो नहीं है ना? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं अक्षत पे कोई इल्जाम लगाऊं। मुझे वाकई में कुछ याद नहीं है। अरे बेटा, भूल जाना उस बात को। वो तो बस छोटी सी एक गलतफहमी थी। और तू बता, कोई माँ अपनी बेटी से नाराज हो सकती है? नहीं ना। थैंक यू माँ। और आप सही कह रही हैं, अब तो सब अच्छा हो गया है ना, पहले जैसे। अक्षत और गुड्डन साथ में आ गए हैं, ये परिवार भी खुश है। इसीलिए मैंने सोचा कि कल तो मैं जा ही रही हूँ, उससे पहले मैं अपने हाथों से सबको खाना खिलाऊं। अक्षत के लिए अपने हाथों से उनकी फेवरेट खीर बनाना चाहती थी। बना सकती हूँ ना माँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? देख बेटा, तू इस घर का हिस्सा पहले भी थी और अब भी है। बेशक गुड्डन ने तेरी जगह ले ली है, पर बेटा जितना हक इस घर पर पहले था ना तेरा, उतना ही आज है। तेरा जो दिल करता है ना, कर। जो काम बोला था वो तुमने किया? क्या आपको यकीन है कि आप ये करना चाहती हैं? तुमने सुना नहीं दादी ने कितनी आसानी से क्या बोला? मेरी जगह गुड्डन ले चुकी है। अगर माँ को, इस घर को मेरी कदर ही नहीं है तो मेरा इंश्योर होना तो नॉट अ चांस। आज रात को अक्षत और गुड्डन की इस प्रेम कहानी में एक ऐसा भूचाल आएगा जो उनकी इस प्रेम कहानी को ही नहीं बल्कि इस घर की सारी खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगी। और जब ये रिश्ता ही नहीं बचेगा तो मेरी जगह वो गुड्डन कैसे ले लेगी? तुम्हारी खूबियों ने मुझे मेरी सबसे जरूरी कमजोरी से मिला दिया। तुमसे मिला दिया गुड्डन। मेरी कमजोरी बन गई हो तुम गुड्डन। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो। होठों पे जो मेरे कभी थी, तुम ही वो धुन गाने लगे हो। तू है आसमां मैं हूँ बादल, तू है बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हूँ तेरे। आपके साथ ने इस कमजोर गुड्डन को ताकत दी है, दुनिया से लड़ने की, खुद पे भरोसा करने की हिम्मत दी है। आप हमारी ताकत बन चुके हैं जिंदल साहब।
मेरी हर बात का जवाब देती हो, न जाने कैसे, लेकिन हर बार मेरा मन पढ़ लेती हो। इतनी समझदार हो, कभी कभी तो मुझे ही कॉम्प्लेक्स दे देती हो। ज्यादा सर पर ना चढ़ जाओ इसलिए कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी यही समझदारी मेरी आदत बन चुकी है गुड्डन। आपका ये खड़ूस होने का नाटक समझते हैं हम, बेकार में सबको डरा धमका के रखने का ड्रामा समझते हैं हम, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर के बच्चे को भी समझने लगे हैं। आपके मन के अंदर छुपे उस मासूम से बच्चे को पसंद करते हैं हम। छोटी छोटी बात पे तुम्हारा नाराज हो जाना, फिर गुस्से में वो क्यूट सी नाक चढ़ाना मुझे बहुत पसंद है गुड्डन। हमारी हर नाराजगी पर हमें मनाना, हमारा मूड ठीक करने के लिए हमारा फेवरेट खाना लाना हमें बहुत पसंद है जिंदल साहब। तुम्हारी सच्चाई मुझे एक बेहतर इंसान बनाती है गुड्डन। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आपकी अच्छाई हमें सच्चाई का साथ देना सिखाती है जिंदल साहब। हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं जिंदल साहब। आने लगे हो, तू है आसमां मैं हूँ बादल, तू है बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे, I love you. I love you. I love you too. I love you too, जिंदल साहब।
आज खाना मैंने बनाया है। मैंने सोचा जब से आई हूँ तब से कुछ बनाने का मौका ही नहीं लगा। पहली बार ही सही कुछ तो खिलाऊं आप लोगों को अपने हाथ से। अब पहली और आखिरी बार अंतरा जी। ऑफ कोर्स गुड्डन, मैं कल जा रही हूँ और मैंने अक्षत की फेवरेट खीर भी बनाई। मैं अभी लेके आती हूँ। यंत्रा जी जब भी ऐसी मीठी छुरी बनती है तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करती है। हम अंतरा जी की मदद कर देते हैं। श्योर। सही कहा तुमने गुड्डन। ये परिवार का मेरे हाथ के खाना खाने का पहला और आखिरी टाइम होगा। जो परिवार मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। मेरे हक के साथ साथ ये जिंदल परिवार भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अंतरा जी, अरे आपने आखिरी बार सबके लिए इतनी प्यार से इतनी अच्छी खीर बनाई। देखिए ना, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अरे तो फिर ये कंजूसी क्यों? अच्छे से सर्व तो कर देती। मतलब बाकी बची हुई क्या सुबह साथ में लेकर जाने वाली हैं? आप थक गई होंगी ना, आपने बहुत काम किया। कोई बात नहीं, हम सर्व कर देते हैं। एक सेकंड। अरे अंतरा जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, इतनी अच्छी खीर बनाई है, आप भी तो टेस्ट कीजिए। आइए आइए। वो एक्चुअली अचार खत्म हो गया ना। अचार के बिना थोड़ा ना टेस्ट लगता है खाना। स्टोर रूम में होगा, मैं अब भी लेके आती हूँ। हाँ, I'll just be back। वो अंतरा जी को पता नहीं अचार मिलेगा कि नहीं। हम आते हैं अभी। हाँ अंतरा जी, ये क्या नया खेल है अब आपका? ये सब नाटक करके आप हमें फिर से बेवकूफ़ नहीं बना सकती हैं। आपने और दुर्गा जी ने जो मिलकर हमारे साथ वो ढोंग रचा था ना, उन सबको देख के आपकी ये सब ड्रामेबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं अब हम। और इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि अब आप पर फिर से विश्वास कर लें। वैसे भी एक बार तो विश्वास करके पछता ही चुके हैं ना। इसे एक बात तो माननी पड़ेगी, कोशिश तो आपने बहुत अच्छी की। पर क्या है ना, कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते, और आप उनमें से ही हैं। यही मिलाया था ना आपने उस खीर में, पर हम समझ गए थे कि ये आपकी चाल है। यही सब करती है ना, फिर से खेल खेलना चाहती थी हमारे साथ। इसलिए हमने आपकी ये सब ड्रामेबाजियों पर यकीन ना करते हुए ये खाली शीशी को देखा। इसमें तो कुछ था ही नहीं। और फिर उसके बाद हमने आपकी वो बनाई खीर टेस्ट करी।
आपको पता है अंतरा जी, जिंदल साहब के साथ रहते रहते ना इतने तो स्मार्ट हो गए हैं कि ऐसे किसी भी स्टूपिड इंसान के नक्शे कदमों पर नहीं चलते। आप यही चाहती थी ना अंतरा जी, हम ये जहर की शीशी लेकर, पूरी खीर लेकर सब घर वालों के सामने जाएं, सबको बताएं कि आपने इसमें जहर मिलाया है और फिर से झूठे बन जाएं। यही चाहती थी ना आप? सॉरी, लेकिन क्या है ना गुड्डन, जितना स्मार्ट तुम अपने आप को समझती हो ना, उतनी हो नहीं। अक्षत के साथ रहना अलग है और उसको समझना बिल्कुल अलग है। जितने ध्यान से तुम इस जहर वाली शीशी को देख रही थी ना, उतने ही ध्यान से मैं तुम्हें देख रही थी। देखो क्या है, जब थोड़ी सी खीर से काम बन सकता है तो फिर इतनी सारी खीर में पॉइजन मिला के मतलब क्यों वेस्ट करेगा ना कोई। झूठ बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। आंखों का क्या है, थोड़ी सी नजर हटी कि दुर्घटना घटी। तुम्हारी इस बड़ी बड़ी आंखों ने एक छोटी सी कटोरी को देखना मिस कर दिया। और तुम्हें पता है वो स्पेशल कटोरी जिसमें वो खीर है कहाँ है? गेस करो। वहां देखो, अक्षत के हाथ में इस वक्त वो खीर है। झूठ बोल रहे हैं ना आप, हम जानते हैं ये आपका नाटक है, आपका खेल है। अब जिंदल साहब को नहीं मार सकती। अक्षत को पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ वो तो तुम देख चुकी हो। हासिल ना कर पाने पर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, सोच के देखो सर। अक्षत अगर मेरा नहीं हो पाया तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा होने दूंगी या किसी का भी होने दूंगी? आज रात को जिंदल परिवार की काया पलटने वाली है। जैसे ये रात तुम्हारी दी हुई देन है ना मुझे, वैसे ये परिवार मुझे खाली हाथ थोड़ी ना जाने दे सकता है गुड्डन। क्या कर रही हो? जिंदल साहब, जहर है इस खीर में। What? मारना चाहती है ये आपको। जाते जाते हमसे छीनना चाहती हैं आपको। मैं अक्षत को क्यों मारना चाहूंगी? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अक्षत प्लीज टेल मी, तुम ऐसी बातों पे तो विश्वास नहीं करोगे ना? तुम्हें इतना तो पता है ना मेरे बारे में कि अगर तुम्हें खरोच भी आएगी तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। और सबने खाया ना अभी खीर, ये सेम चीज खाई है ना, किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ ना? क्योंकि जहर आपने सिर्फ जिंदल साहब की खीर में मिलाया था और ये आपने खुद हमसे कहा। सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। गुड्डन सही बोल रही है, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं तो झूठी हुई। मैंने जहर मिलाया है इस खीर में। हाँ, मैं मारना चाहती हूँ अक्षत को, जान से मारना चाहती हूँ। ये गुनाह है ना, तो ठीक है, इस गुनाह की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर इस खीर में वाकई में जहर है तो अक्षत की जान नहीं जानी चाहिए, मेरी जानी चाहिए। अंतरा जी, क्या कर रही हैं आप? अपने अहंकार में अपनी जान लेने की कोशिश कर रही हैं। सच और झूठ का फैसला होने दो ना। अगर मैंने जहर मिलाया है तो मैं अंतरा, 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 ये अंतरा। अंगद जी, इससे पहले जहर अंतरा जी की जान ले ले, आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए।
ओपन her eyes, अंतरा. अंतरा, wake up.